अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी वेरीफाई डैट। एक ये क्वेश्चन आपने वेरीफाई करना है और ये क्वेश्चन वेरीफाई करना है। कहता है इन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स दिए हैं आप उनको वेरीफाई करो कि पार्ट नंबर 1 में जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है कि नहीं। कहता है वेरीफाई करो कि जो पार्ट नंबर 2 में लेफ़्ट साइड है वो राइट के बराबर है, इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 चेक करते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल है कि नहीं। तो पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ए बी होल ट्रांस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप देखो इसमें लेफ़्ट साइड भी दिया, राइट साइड भी दी है। हम बारी बारी पहले फर्स्ट पे लेफ़्ट साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पे राइट साइड लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं दोनों का आंसर इक्वल आता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड ले लो, लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखो ए बी होल ट्रांसपोज, तो आप भी लिख दो ए बी होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो। पहले ब्रैकेट है, आप भी ब्रैकेट लगा दो। ए है तो ए की मैट्रिक्स दी हुई है -1 3 2 0। आगे बी है तो बी की मैट्रिक्स भी दी हुई है, पुट कर दो 1 2 -3 -5। अब ब्रैकेट है, आप भी ब्रैकेट क्लोज कर दो। होल ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज। अब लेफ्ट साइड में आपने वैल्यू तो पुट कर दी है। अब इसमें करना क्या है, आप देखो ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका होल ट्रांसपोज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सबसे पहले हम उनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है पहले उनको सॉल्व करते हैं। अब इन दो मैट्रिसेस को आपने आपस में किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले चेक करो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं कि नहीं। तो चेक करने के लिए फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के कॉलम चेक करो और सेकंड वाली मैट्रिक्स की रोज चेक करो। अगर इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके दो कॉलम है, इसकी दो रोज हैं, इसका मतलब है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, इसकी रोज को लेना है, इसके कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। पहले आप इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 1, दरमियान में +3 × -3। अब इसी फर्स्ट रो को लो, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 2, लेकिन थोड़ा सा गैप छोड़ देना, -1 × 2, दरमियान में +3 × -5। ब्रैकेट क्लोज कर दो, जो मैट्रिक्स की अपनी है। अब ये ट्रांसपोज इसके ऊपर आ जाएगा। पहले होल था, होल क्यों था, दो मैट्रिसेस थी, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक बन गई है। अब ट्रांसपोज आप इसके ऊपर लेके आ सकते हो। अब इसकी सेकंड रो को लो, दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1, दरमियान में +0 × -3। अब इसी सेकंड मैट्रिक्स को सेकंड रो को लो, इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, लेकिन थोड़ा सा गैप छोड़ना है आपने, 2 × 2, दरमियान में +0 × -5। अब आपने देखा कि मैट्रिक्स तो एक बन गया, लेकिन इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो मज़ीद सॉल्व हो रही हैं, तो आप इनको सॉल्व कर दो। पहले फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करते हैं, -+-1 1 टाइम 1, +++ और +-3 3 टाइम 9। इसकी सेकंड एंट्री को आप सॉल्व करो। सेकंड एंट्री -+-1 2 टाइम 2, +++ और +-3 5 टाइम 15। ब्रैकेट क्लोज, ट्रांसपोज ऊपर वैसे का वैसे ही। अब इसकी थर्ड एंट्री को +++ 1 टाइम 2, +++ और +-0 3 टाइम 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर हो 0 हो जाता है। अब इसकी फोर्थ एंट्री को +++ 2 टाइम 4, +++ और +-0 5 टाइम 0। आप सॉल्व कर लो इसको। -1 -9 -10, -2 -15 -17, 2 -0 2, 4 -0 4, होल ट्रांसपोज। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस थी उनको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उनका आंसर आ चुका है -10 -17 2 4, लेकिन ऊपर जो ट्रांसपोज है वो अभी भी साथ आ रहा है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ताकि हमारे पास ना तो मैट्रिसेस आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो बाकी रहें और ना ट्रांसपोज रहे। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज कैसे लोगे, किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है उसकी जो रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। रोज़ को कॉलम्स में कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड का आंसर चेक करते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। तो आप यहाँ पे लिखो राइट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले वैल्यू पुट करो। पहले बी है तो बी की मैट्रिक्स दी हुई है, आप वैल्यू पुट कर दो उसकी 1 2 -3 -5। अब बी दी हुई है लेकिन उसका ट्रांसपोज भी, आप भी ऊपर ट्रांसपोज, आगे ए ट्रांसपोज है तो ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? -1 3 2 0, -1 3 2 0। अब ए के ऊपर भी ट्रांसपोज है, आप भी ट्रांसपोज ले लो। अब आप देखो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है। लेकिन अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बी के ऊपर भी ट्रांसपोज है, ए के ऊपर भी ट्रांसपोज है। सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ख़त्म करो। ट्रांसपोज ख़त्म करने के बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो बी ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज ख़त्म करते हैं। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ख़त्म करने के लिए इसकी रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स को रोज़ में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज ख़त्म हो गया। अब इसकी सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। तो उसका ट्रांसपोज भी ख़त्म करने के लिए रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब दोनों का जो ट्रांसपोज था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करो क्या मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 2 कॉलम 2 रोज़, कॉलम और रो की तादाद बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × -1, दरमियान में प्लस -3 × 3। अब गैप छोड़ो, इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ 1 × 2, दरमियान में प्लस -3 × 0, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी सेकंड रो को लो दोनों कॉलम्स के साथ। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × -1, दरमियान में प्लस -5 × 3। अब इसकी सेकंड रो को लो सेकंड कॉलम के साथ 2 × 2, दरमियान में प्लस -5 × 0। अब आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब एक मैट्रिक्स तो बन गया लेकिन इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो मज़ीद सॉल्व हो रही हैं, तो आप उनको सॉल्व कर लो। पहले फर्स्ट एंट्री को प्लस माइनस -1 1 टाइम 1, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस -3 3 टाइम 9। अब सेकंड एंट्री को प्लस 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 1 2 टाइम 2, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस -3 0 टाइम 0। अब इसकी जो थर्ड एंट्री है उसको सॉल्व करो। प्लस माइनस -2 1 टाइम 2, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस -5 3 टाइम 15। फोर्थ प्लस 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 2 2 टाइम 4, प्लस माइनस 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 प्लस -5 0 टाइम 0। अब क्या करो, आंसर क्या आता है? -1 -9 -10, 2 -0 2, -2 -15 -17, 4 -0 4। क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो नंबर वही रहता है। अब चेक करो, राइट का भी आंसर आ चुका है और लेफ़्ट का भी आंसर आ चुका है। मेन काम आपने क्या करना था? वेरिफिकेशन करनी थी, चेक करना था कि दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं। हम चेक करते हैं। -10 2 -17 4, -10 2 -17 4। इसका मतलब है दोनों का आंसर बराबर है। हमने वेरिफिकेशन ठीक की है। हम नीचे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड को ले लेते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लो, लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? यहाँ पे बी सी होल ट्रांसपोज। पहले वैल्यू पुट करो, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दो। बी है तो बी की मैट्रिक्स दी है, पुट कर दो 1 2 -3 -5। सी है तो सी की मैट्रिक्स कितनी दी हुई है? -2 6 3 -9। ब्रैकेट क्लोज, आप भी क्लोज कर दो, ऊपर ट्रांसपोज लगा दो। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका होल ट्रांसपोज है। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बनाते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है? इसकी फर्स्ट रो, इसके दो कॉलम है, इसकी दो रोज़ हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रोज़ की तादाद बराबर है। इसकी फर्स्ट रो को लो, पहले
फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू -2, दरमियान में +2 इंटू 3। अब इसी फर्स्ट रो को लो, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 6, लेकिन थोड़ा सा गैप छोड़ देना है आपने, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही ऊपर। अब इसकी सेकंड रो को लो, दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 इंटू -2, दरमियान में प्लस -5 इंटू 3। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, -3 इंटू 6, दरमियान में प्लस -5 इंटू -9, -5 इंटू -9। अब मल्टीप्लाई तो कर दिया, दो मैट्रिसेस थी, एक बन गई हैं। अभी भी हम इसका ट्रांसपोज नहीं ले सकते क्योंकि अभी इसकी एंट्रीज मजीद सॉल्व होंगी। पहले इसकी एंट्रीज को मजीद सॉल्व करो। फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 1 2 टाइम 2, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 3 टाइम 6। सेकेंड एंट्री को प्लस 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 6 टाइम 6, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 2 9 टाइम 18। ऊपर ट्रांसपोज वैसे का वैसे। अब इसकी थर्ड एंट्री को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस 5 3 टाइम 15। फोर्थ एंट्री माइनस प्लस माइनस 3 6 टाइम 18, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 9 टाइम 45। अब सॉल्व कर लो इसकी एंट्रीज को मजीद, -2 प्लस 6 प्लस 4, 6 माइनस 18 माइनस 12, 6 माइनस 15 माइनस 9, -18 प्लस 45 प्लस 27। ट्रांसपोज वैसे का वैसे। अब आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ गई है, अब आप इसका ट्रांसपोज ले सकते हो। अब इसका ट्रांसपोज ख़त्म करने के लिए इसकी रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के लिए इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो और इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। ये आंसर आपका लेफ्ट साइड का आ चुका है। अब हम राइट साइड का चेक करते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। आप लिखो राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। पहले वैल्यू पुट करो, पहले सी ट्रांसपोज है, इसका मतलब सी की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सी की मैट्रिक्स क्या है, -2 6 3 -9। इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का मतलब है बी की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 -3 -5 इसका ट्रांसपोज। अब वैल्यू पुट कर दी है तो आप देखो बेसिकली ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का अपना अपना अलग अलग ट्रांसपोज है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का ट्रांसपोज ख़त्म करेंगे। तो पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ख़त्म करने के लिए इसकी रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लो। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसका ट्रांसपोज ख़त्म करने के लिए इस मैट्रिक्स का रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि अब इन दोनों के ट्रांसपोज ख़त्म हो चुके हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इस मैट्रिक्स के 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ हैं, इसके कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर है, तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब आप क्या करो, इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -2 इंटू 1, दरमियान में +3 इंटू 2। अब इसी रो को फर्स्ट रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, -2 इंटू -3, लेकिन थोड़ा सा गैप छोड़ देना आपने, दरमियान में +3 इंटू -15, 3 इंटू -15। अब इसकी सेकंड रो को लो दोनों कॉलम्स के साथ कर दो। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 इंटू 1, दरमियान में प्लस -9 इंटू 2, -9 इंटू 2। अब इसी सेकंड रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 6 इंटू -3, दरमियान में प्लस -9 इंटू -5, -9 इंटू -5। अब आपने मल्टीप्लाई तो कर दी है, 2 मैट्रिसेस थी, एक तो बन गई है मैट्रिक्स, लेकिन इसकी एंट्रीज मजीद सॉल्व हो रही हैं, आप उनको सॉल्व करो। माइनस प्लस, पहले फर्स्ट एंट्री को -+-2 1 टाइम 2, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 3 2 टाइम 6। सेकेंड एंट्री को -+-2 3 टाइम 6, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 3 15 टाइम 45। सॉरी ये 5 आता है यहाँ पे, 3 इंटू -5, तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 3 5 टाइम 15।
ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी थर्ड एंट्री को प्लस 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 6 वन टाइम 6 प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस 9 टू टाइम 18 फोर्थ एंट्री प्लस माइनस माइनस 6 3 टाइम 18 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 5 टाइम 45। अब एंट्रीज को सॉल्व तो कर लिया लेकिन ये भी मज़ीद सॉल्व हो रही हैं, हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -2 + 6 + 4 6 - 15 - 9 6 - 18 - 12 -18 + 45 + 27। अब चेक करो क्या राइट का आंसर लेफ्ट के बराबर है। 4 - 9 - 12 27 4 - 9 - 12 27। इसका मतलब है राइट और लेफ्ट का आंसर बराबर आ चुका है। हम नीचे लिख सकते हैं कि हमने वेरिफिकेशन ठीक की है और हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, आज हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 2 पार्ट। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।